और ऐसे इनकी बॉडी पड़ी हुई है। सर एक्सीडेंट नहीं है, ये जो है प्रॉपर अटेम्प्ट टू मर्डर है। इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, अब वापस ले लो। क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अब मौत को दावत देना है? क्या एक आम आदमी का सच बोलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई है? आगरा से आई इस खौफनाक तस्वीर ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महज 4 दिन पहले जिस शख्स ने कैमरे के सामने आकर जीएसटी अफसरों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला था, आज उसी ट्रांसपोर्टर अली असगर की लाश मिली है। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, बल्कि उस हिम्मत का कत्ल है जो अफसरों की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी हुई थी। सुनिए अली असगर की वो आखिरी पुकार, जिसमें उन्होंने रो रो कर अफसरों की रिश्वतखोरी और प्रताड़ना का खुलासा किया था। दबाव बना जा रहा, मेरे को शिकायत वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो, जब नहीं लिए तो हमारे ऊपर केस कराएंगे। उन्होंने साफ कहा था कि जीएसटी के नाम पर उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। अली असगर तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं कई दहला देने वाले सवाल। उनके कारोबारी दोस्त रवि मोहन का साफ कहना है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है। उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें तोड़ा जा रहा था। उनके दबाव बनाया जा रहा था, उनका शिकायत वापस लेने के लिए शिकायत वापस नहीं ली गई है। फिर इनकी गाड़ी को पकड़ा गया, इनका मानसिक शोषण किया जा रहा था और ये बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर की तरह से लग रहा है। तो अभी 3 दिन पहले हमने पीसी भी करी थी, तो उसका भी उन पर काफ़ी दबाव था। उसके बावजूद भी इन पर कह ही रहे, पीसी में भी कह रहे थे भाई मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है शिकायत वापस लेने के लिए, लेकिन उच्च अधिकारी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है उन पर। और सबसे ज्यादा रूह कंपा देने वाला बयान उनके बेटे सजमल का है, जिसका कहना है कि उसके पिता को कई अनजान नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। अफसरों ने साफ लफ्जों में कहा था कि या तो शिकायत वापस लो या मरने के लिए तैयार रहो। आज अली असगर की लाश आगरा की सड़कों पर पड़ी है, लेकिन प्रशासन मौन है। अगर आज हम और आप खामोश रहे, तो याद रखिए कि कल किसी और गरीब की आवाज को इसी तरह हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। क्या इन रसूखदार अफसरों पर कार्रवाई होगी? क्या इस बेबस परिवार को इंसाफ मिलेगा? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट और खुद तय कीजिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। सर लोग बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सीडेंट, बट ये एक्सीडेंट नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। और ये जो हुआ है प्रशासन की तरफ से हुआ है। हमारा काम है ट्रांसपोर्ट का, तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं आगरा टू जयपुर, ठीक है। पापा जा रहे थे जैसे हमेशा जाते हैं वैसे ही, उनकी गाड़ी जो है वो पकड़ी गई है। 8 नंबर मैडम है रेशु त्रिपाठी, उन्होंने आके पकड़ी है। मेरे फादर ने बोला है पेपर चेक करने के लिए, आप पेपर चेक करिए। उन्होंने पेपर चेक नहीं किए हैं, उन्होंने बोला हमें ऊपर से सूचना है या कहीं से कुछ भी। उन्होंने बिल्कुल पेपर चेक नहीं किए और उन्होंने ड्राइवर को लिया और चले गए, जबकि पूरा हक है कि जो मालिक है वो भी साथ में जा सकता है, बट उनको वहाँ छोड़ दिया गया है। उसके बाद में फादर से जो बात हुई है वो 2 बजे तक बात हुई है, वो वहीं पर थे उस जगह पर। फिर सीधे उनका कोई कॉल नहीं उठाया, हमने कॉल करते रहे, फ़ोन नहीं उठाया उनका। फिर जो है सुबह 4:30 या 5 बजे समथिंग जो है हमारे पास में 5:30 बजे ये न्यूज़ आई है कि ऐसे ऐसे करके ये हैं और यहाँ पर इनकी जो है एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे इनकी बॉडी पड़ी हुई है। तब वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची है या एम्बुलेंस पहुँची है नहीं पहुँची ये भी नहीं मालूम है हम लोगों को तो यहाँ सुबह आके पता चला। क्या लगा है डेड बॉडी देखकर? क्या किसी के साथ मारपीट वगैरह का कोई इस तरह का लग रहा है? सर एक्सीडेंट नहीं है, ये जो है प्रॉपर अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि उनके सर पर पीछे हेड पर बहुत खतरनाक इंजरी है और 2-3 जगह उनके कट के भी निशान है, लेफ्ट शोल्डर पर, आर्म्स पर भी। अगर एक्सीडेंट होता तो वो अलग चोटें होती हैं सर, ये चोट अलग है। ये लगता है किसका इसमें हाथ हो सकता है अगर कुछ ऐसा हुआ है तो? सर जहाँ तक हम समझते हैं और जहाँ तक सबको नज़र आ रही है ये चीज़, ये जो है ये जो अपना नगर निगम ऑफिस है, सेल टैक्स ऑफिस, वहाँ से उन लोगों का हाथ है। जीएसटी में मामला था, नगर निगम हाँ हमने कंप्लेंट करी थी, हमने ऊपर तक कंप्लेंट की है, उनकी लखनऊ तक कंप्लेंट की है। उनकी तरफ से जो है मेरे पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया था कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, आप वापस ले लो। अलग अलग नंबरों से उनके पास में धमकियां भी आई हैं कि आप कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो आपको हम बिजनेस नहीं करने देंगे, आपको हम मरवा देंगे, आपके बच्चों को मरवा देंगे, हम लोगों को मरवा देंगे। और पापा ने ये चीज़ नहीं करी, पापा ने केस वापस। कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? सर हमें क्लियर पता नहीं है, पर जहाँ तक है जिसके नाम पर हमने कंप्लेंट की है वो सब इसमें इंक्लूड है। कौन कौन लोग हैं जिनके नाम में कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट जो करी गई थी वो एक 5 नंबर वार्ड से हैं, निवेदिता सिंह करके, और उनके हस्बैंड का भी हमको डाउट है, अजय यादव या अजय पाल, जो भी उनका नाम हो, विजय, वो नहीं मालूम। और कल जो मैम आई हैं जो बोल रही थी कि आपकी गाड़ी जो है इल्लीगल है, जब उनसे पेपर की बोला गया है आप पेपर क्यों नहीं चेक कर रहे हो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास में फर्जी माल है या कुछ भी, आपको पेपर चेक करने थे, आप ऐसे गाड़ी कैसे ला सकती हो, वो भी मालिक को उतार कर। तो हमें तो साफ नज़र आता है कि इसमें उनका भी हाथ है।
8 नंबर मैडम है, उनका नाम है क्या नाम बता दूँगा, केशु त्रिपाठी नाम है। तो अब क्या अब तहरीर वगैरह कोई थाने में भी दिया आप लोगों ने? अभी तो हम पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा पता चलता तब हम बताते हैं, पर जहाँ तक नहीं हम लोग तो क्या नामजद आप तहरीर देंगे? जी बिल्कुल देंगे। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, ऊपर तक जाएंगे, जितना हो सकेगा प्रशासन के पास जाएंगे, वो नहीं मानेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, वो नहीं मानेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें जहाँ जाना होगा हम वहाँ जाएंगे। हमारे बाप के साथ गलत हुआ है तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने ये गलत किया है। वो आज अपने घर में सुख शांति से बैठे हैं, तो ये चीज़ ध्यान से सुन लें, उनकी भी नींदें हराम हो जाएगी, आज नहीं तो कल। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।